हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेहत का खजाना में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शीघ्र पतन की बीमारी का इलाज के बारे में और शीघ्र पतन किसे कहते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, आप जब भी किसी शहर के पुराने इलाकों की गलियों में या रेलवे स्टेशन के आसपास की दीवारों पर निगाह डालते हैं तो आपको हर तरफ गुप्त रोग और शीघ्र पतन के इलाज के पोस्टर ही चिपके नजर आते हैं। अपने देश में सेक्स और सेक्स से जुड़ी बीमारियों के बारे में लोगों की जागरूकता इतनी कम है कि कोई भी उन्हें आसानी से बेवकूफ़ बनाकर इलाज के लिए गलत दवाइयां बेच देता है, जो कि कई बार नुकसानदायक भी हो सकती हैं। सेक्स पावर बढ़ाने के लिए, शीघ्र पतन का इलाज या किसी भी गुप्त रोग का इलाज करवाने के लिए किसी बाबा या झोला छाप डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले उस बीमारी के बारे में जानकारी लें, उसके लक्षणों को पहचानें और फिर उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाएं। यौन संबंध से जुड़ी कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिनको आप कुछ घरेलू उपाय अपनाकर ही ठीक कर सकते हैं। शीघ्र पतन भी ऐसी ही एक समस्या है। आप में से कई लोग शीघ्र पतन या शीघ्र स्खलन जैसी बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। आइए दोस्तों, शीघ्र पतन के बारे में विस्तार से जानते हैं कि आखिर शीघ्र पतन किसे कहते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर शीघ्र स्खलन की समस्या क्या है। जब भी कोई पुरुष सेक्स करता है और वह शुरुआत के 2 से 3 मिनट के अंदर ही अगर स्खलित हो जाता है, यानी उसका वीर्य निकल जाता है, तो इस समस्या को शीघ्र स्खलन रोग कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इस बीमारी से पीड़ित मरीजों के सेक्स की अवधि काफी छोटी होती है। हालांकि सेक्स करने में कुल कितना समय लगना चाहिए और कितनी देर बाद वीर्य स्खलित होना चाहिए, इसके लिए कोई तय किया हुआ समय नहीं है। आमतौर पर एक स्वस्थ पुरुष के संभोग की अवधि 2 से 5 मिनट के बीच की मानी जाती है, जबकि शीघ्र पतन से पीड़ित कुछ मरीज तो 1 मिनट के अंदर ही स्खलित हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि शीघ्र पतन के क्या कारण होते हैं। अगर पहली बार सेक्स करने पर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो यह बिल्कुल सामान्य बात है, लेकिन अगर हर बार सेक्स के दौरान आप जल्दी स्खलित हो रहे हैं तो फिर जान लें कि यह एक समस्या है। सेक्स के अनुभव की कमी और मानसिक तनाव होना शीघ्र स्खलन के मुख्य कारण हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ पुरुष अपनी उत्तेजना को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, इस वजह से भी यह समस्या होती है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, रिश्तों में तनाव या चिंता की वजह से भी आपको शीघ्र स्खलन की समस्या हो सकती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शीघ्र पतन के इलाज की। शीघ्र पतन के अधिकतर मामलों में मरीज अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर और कुछ खास घरेलू उपायों को अपनाकर इसे ठीक कर सकते हैं। एलोपैथी में वियाग्रा, सिल्डेनाफिल जैसी दवाइयों को शीघ्र पतन की दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इन दवाइयों के सेवन से शीघ्र पतन ठीक तो हो जाता है, लेकिन कई बार आपको इनके दुष्प्रभाव भी झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप शीघ्र स्खलन के लिए आयुर्वेदिक उपाय ही अपनाएं। आयुर्वेद में शीघ्र पतन को ठीक करने के लिए कई तरह की औषधियों के सेवन की सलाह दी गई है। वास्तव में जिन औषधियों की तासीर ठंडी होती है वह औषधियां ही इस बीमारी के इलाज में उपयोग की जाती हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि वो औषधियां कौन कौन सी हैं। नंबर 1, शतावरी। यह एक आयुर्वेदिक औषधि है और इसका इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों के इलाज में किया जाता है। खासतौर पर यह सेक्स से जुड़ी समस्याओं के इलाज में बहुत अधिक फायदेमंद होती है। आयुर्वेद में शतावरी के फायदे के बारे में विस्तार से बताया गया है। शतावरी के नियमित सेवन से शीघ्र पतन के मरीजों को जल्दी आराम मिलता है। रोजाना आधा चम्मच शतावरी चूर्ण को दिन में 2 बार शहद या दूध के साथ मिलाकर खाना चाहिए। नंबर 2, गोकछुर। आयुर्वेद में बताया गया है कि गोकछुर एक ऐसी जड़ी बूटी है जो वात, पित्त, कफ तीनों को नियंत्रित रखने में मदद करती है। गोकछुर का इस्तेमाल मुख्य रूप से यौन शक्ति बढ़ाने और शीघ्र स्खलन जैसी बीमारियों के इलाज में किया जाता है। इसके सेवन से मांसपेशियों में ताकत आती है और टेस्टोस्टेरोन का लेवल काफी हद तक बढ़ जाता है। रोजाना आधा चम्मच गोकछुर चूर्ण को घी और चीनी के साथ मिलाकर दिन में 2 बार खाना चाहिए। इससे आपको बहुत जल्दी फायदा मिलेगा। नंबर 3, केसर। केसर के मुख्य फायदों से तो सभी भली भांति परिचित हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि केसर में कामोत्तेजक गुण भी होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार केसर को दूध के साथ मिलाकर पीने से शीघ्र पतन की बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। इसके अलावा केसर के नियमित सेवन से सेक्स पावर और काम्येच्छा बढ़ती है।
रोजाना 5 से 7 केसर के रेशे को दूध में उबालकर रात में सोने से पहले पीना चाहिए। नंबर 4, मकरध्वज। यह शरीर की ताकत बढ़ाने वाली जड़ी बूटी है। शीघ्र स्खलन के आयुर्वेदिक दवा के रूप में इसका इस्तेमाल प्रमुखता से किया जाता है। इसके अलावा यह वीर्य बढ़ाने और नपुंसकता दूर करने के इलाज में भी इस्तेमाल की जाती है। कई डॉक्टरों का मानना है कि शीघ्र पतन के लिए यह एक अचूक औषधि है। आप मकरध्वज का सेवन भस्म या वटी के रूप में कर सकते हैं। इसकी मात्रा या खुराक की अधिक जानकारी के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लें। इसकी खुराक मरीज की वर्तमान स्थिति पर निर्भर करती है, इसलिए खुराक के लिए अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। डॉक्टर द्वारा बताए गए निर्देश अनुसार ही इसका सेवन करना चाहिए। नंबर 5, मुलेठी। अधिकतर लोग मुलेठी का इस्तेमाल खांसी, जुकाम या गले की खराश दूर करने के लिए करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शीघ्र पतन के इलाज में भी आप मुलेठी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद में मुलेठी को वात, पित्त नाशक और शुक्रवर्धक माना गया है। मुलेठी का इस्तेमाल शीघ्र पतन रोकने के लिए घरेलू उपाय के रूप में किया जाता है। शीघ्र पतन दूर करने के लिए रोजाना आधा चम्मच मुलेठी चूर्ण को दूध या शहद के साथ मिलाकर सेवन करना चाहिए। अगर हमारे द्वारा बताया गया किसी भी आयुर्वेदिक औषधि के सेवन के दौरान आपको किसी तरह की परेशानी होती है तो तुरंत नजदीकी डॉक्टर से परामर्श लें। यकीन मानिए शीघ्र पतन का इलाज पूरी तरह संभव है, लेकिन अगर आप शर्म और संकोच के कारण इलाज नहीं करवाते हैं तो आगे चलकर आपकी समस्या गंभीर हो सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और अगर आपको कुछ मालूम करना हो तो हमें कमेंट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सेहत का खजाना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, हमारे चैनल सेहत का खजाना द्वारा वीडियो में दी गई कोई भी जानकारी केवल ज्ञान के उद्देश्य से दी गई है और इसे चिकित्सा या डॉक्टर की सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हम जो वीडियो बनाते हैं वह हमारे व्यक्तिगत अनुसंधान पर आधारित है और यह केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम दावा नहीं करते हैं कि इस चैनल द्वारा दी गई जानकारी 100% सत्य है, इसलिए किसी भी नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। हम किसी भी क्षति या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं है।